इतनी आसानी से मैं तुम्हारा शरीर नहीं छोड़ने वाली। देख लो, फिर से मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूं और तुम फिर से एक भटकती हुई आत्मा। सिंदूर की वजह से सुकून की आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ गई थी। मैं वापस सिंदूर लाती हूँ। रूही, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही मेरे कैद में रहोगी। ये सुकून ने क्या किया है मेरे साथ? मैं कहाँ हूं? उसने कहाँ कैद किया है मुझे? अब जल्द से जल्द इस बॉटल को ठिकाने लगाना होगा। क्या हुआ रोहित, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आप ऐसे पीछे से आ गए ना तो अचानक, मतलब आप अचानक से ऐसे पीछे से आ गए ना तो मैं डर गई थी, थोड़ी घबराहट हो गई थी बस। अच्छा, ये सब बात छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बाहर गार्डन में जो बात तुमने मुझसे कही थी, वो बात पूरे परिवार वालों को कहो। वो बात सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, तुम समझ रही हो? कौन सी बात? रोहित, वो सुकून की आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर थी, ये बात। और कौन सी बात? हाँ जी, मुझे नहार जी की आवाज सुनाई दे रही है, पर नहार जी कहाँ है? मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नहार जी, नहार जी। प्लीज अपने आंखों से नहीं, अपने मन से मुझे पहचानिए। नहार जी, वो आपकी रूही नहीं है। अच्छा, वो नहार जी, वो तो बस मैंने एक डरावना सपना देखा था, तो अब मुझे आप दिख गए तो मैंने आपको आकर बता दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो क्या है ना कि सुकून का खौफ ना मेरे दिल और दिमाग से अभी उतरा नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया होगा। लेकिन आपको उसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रूही ही हूँ, मतलब वो मेरे शरीर में रूही ही है। क्या बोल रही हो रोहित? वहाँ बाहर तुम इतनी डरी हुई थी, मुझे खुद से अलग भी नहीं कर रही थी, इतनी घबराई हुई, और अब बोल रही हो कि बस एक सपना था। इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हो कि बस एक सपना था? हाँ, तो मैंने आपको बता दिया तो मेरे अंदर का डर खत्म हो गया ना नहार जी। और आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये बात आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, वरना खामखा सब परेशान हो जाएंगे ना। और वैसे थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। गार्डन में जब रूही ने मुझे हक किया तो उसमें एक अपनापन सा था, लेकिन अभी ये एहसास पराया सा लग रहा है। नहार जी, अपने दिल की आवाज सुनिए, वो आपकी रूही नहीं है। नहार जी, नहार जी देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके सामने रूही आए तो आप अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने दिल पर विश्वास कीजिएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो मुझे याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था।
एक सेकंड। नाहर जी, आजकल आप मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मुझे भी अभी कुछ काम है, मैं आती हूँ। छुई, माँ की याद आ रही है? याद तो उन्हें किया जाता है ना जिन्हें बुलाया जाता है समन। मम्मी की याद तो रोज आती है। वो क्या है ना, कल मम्मी का बर्थडे है और हर साल मम्मी के बर्थडे वाले दिन मैं और रूही मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और दान करके आते हैं। तो बस उसी के बारे में सोच रही थी। मैं काम करती हूँ, मैं रूही के पास जाके पूछ लेती हूँ ना कि कल कितने बजे जाना है। अरे रूही रूही रुक ना। ये मैं गिर कैसे गई? समर, मैं 1 मिनट बात करके आज ना रूही से। शुक्र है बॉटल टूटी नहीं। क्या हुआ रूही? क्या है हाथ में तेरे? अब कुछ नहीं, वो पानी की बोतल है। क्या हुआ बता? कल का दिन तो याद है ना तुझे? जूही, जूही, हाँ मुझे याद है। कल मम्मी का जन्मदिन है। मैं जानती हूँ सब। तो बता, कब चल रहे हैं हम मंदिर? कितने बजे चलेंगे पूजा करने और दान करने के लिए? कितने बजे चलना है बता ना। जूही, अगर तुझे दान पुण्य करना है तो तू करना। मुझे इन सब में क्यों घसीट रही है? वैसे भी मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। रूही तू क्या बोल रही? तू मम्मी। जूही प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। अरे तू रूही, छुई, क्या हुआ? समर मुझे समझ में नहीं आ रहा रूही को हुआ क्या है। पता है मम्मी के बर्थडे के लिए हमेशा से बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, लेकिन आज तो उनकी फोटो देखकर भी अनदेखा कर दिया उसने। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो जानती ही नहीं है मम्मी को। पता नहीं क्यों अजीब बिहेव कर रही है वो इतना। शांत हो जाओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है समर। हाँ, जूही, ये क्या बोल रही हो? हाँ जीजू, पता नहीं रूही का बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। जब से उसे गोली लगी है ना, तब से वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। आपने नहीं देखा क्या उसे? जो रूही आपके लिए जान दे देती थी, वो आपको आग में देखकर भी वो पीछे खड़ी हुई थी, आपको बचाने नहीं आई। आपको अजीब नहीं लगा? पता नहीं, मुझे उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है। आपको नहीं लग रहा? क्या आप लोगों को अजीब नहीं लग रहा? उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कोई और है, वो हमारी रूही नहीं है। जूही, जूही तुम शांत हो जाओ, परेशान मत हो। मैं रूही से बात करता हूँ। कहाँ है रूही? भाभी अभी यहीं से गई। जूही रिलैक्स, समझ। जूही, इट्स ओके, शांत हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया है इट्स ओके, इट्स ओके, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे आ गया भाई। इसी भी क्या जल्दी है, ठक 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 पिटे जा दरवाजा। दादी, दादू, बिना बेल बजाए दरवाजा खोल दिया। हमारा इंतजार कर रहे थे क्या? अभी तो आप लोग घंटी बजा रहे थे। तो अभी आए हैं। मोहल्ले के बच्चे होंगे, बेल बजा के और दरवाजा पीट के चले जाते हैं। हाँ दादू, खैर दादू छोड़ी नहीं, सब आप अंदर आइए। आइए। बाल बाल बच गया, वरना आज बॉस मेरा ही काम तमाम कर देते। ये बुढ़िया मुझे चकमा देकर भागी थी ना, अब देखता हूँ कैसे चकमा देती है। आज की कॉफी डेट कितनी प्यारी थी। कितने टाइम बाद मैंने पिंकू जी के साथ इतना अच्छा समय बिताया। पलक, ये हो क्या रहा है सुबह से? वो सुबह कांच टूट गया खिड़की का, और अभी कब?
अरे वो कांच टूटने के साथ वो पत्थर भी तो आया था, उसमें कुछ पेपर भी था, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। पहले उसे ही पढ़ के आती हूँ। ये तो कुछ मैसेज लग रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है ये। हे भगवान, पेपर तो इस गुंडी की चप्पल के नीचे चिपक गया। अब इससे पेपर कैसे लूं? हो ना हो उस पेपर में जरूर कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है। रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही किचन में है क्या? नाहर, क्या बात है? इतनी बेचैनी से रूही को क्यों ढूंढ रहे हो? दादी मुझे रूही से कुछ जरूरी बात करनी है। आपने देखा क्या रूही कहाँ है? नाहर बेटा, बात क्या है? सुबह रूही भी ऐसे बेचैनी के साथ तुम्हें ढूंढ रही थी, अभी तुम रूही को ढूंढ रहे हो। आखिर चल क्या रहा है? यही तो पता लगाना है कि आखिर चल क्या रहा है। आपको पता है कि रूही कहाँ है? रूही, रूही कहाँ हो तुम? नाहर जी, मैं यहाँ शहर के बाहर एक गोडाउन में बंद हूँ। प्लीज प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए। रूही तुम कहाँ हो? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ नाहर जी, प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। पता नहीं किसी ने मुझे यहाँ कैद किया है। प्लीज नाहर जी, मुझे बचा लीजिए नाहर जी। रूही मेरी बात तो सुनो। रूही तुम हो कहाँ? रूही कौन सा गोडाउन? रूही कुछ क्या हुआ नाहर? रूही ठीक तो है ना? पता नहीं छोटी माँ, मैं बाद में बताता हूँ। नाहर, नाहर! नहीं नाहर जी, नहीं, रुक जाइए। वो सुकून की चाल है नाहर जी, आप कहीं मत जाइए। नाहर जी! अब नाहर के वापस आने से पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नाहर मुझसे कभी अलग नहीं होगा। मुझे मैं कह रही हूँ, नहीं होगा। खोलो, मुझे जाने दो। चुप, मुझे चुप। तेरे ऐसे तड़पड़ाने से छटपटाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए बॉस के आने तक चुपचाप बैठी रहे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बड़ा शौक है ना उस पलक को बॉस बनने का। बस एक बार इस जुचंदर के चुंगल से निकल जाओ, फिर बताती हूँ इसको और इसके बॉस को। अबे यार, हट! लगता है बॉस से मिलने के लिए कोई नई और सॉलिड तरीके निकालनी पड़ेगी। अब बस 5 मिनट और, उसके बाद ये लड्डू खाकर पूरा परिवार मेरे वश में होगा। सुकून ये लड्डू खिलाकर सबको अपने वश में कर लेगी। मुझे कैसे भी ये बात नाहर जी तक पहुंचानी होगी। ये भगवान। नाहर जी, नाहर जी, आप कहीं मत जाइए। नाहर जी, खाटू जी, खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी आवाज नाहर जी तक पहुंचाने में। पता नहीं रूही कहाँ है, किस हाल में होगी। पता नहीं कौन से गोडाउन में है वो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें रूही? रूही कुछ भी हो जाए बस हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। नाहर जी कहीं मत जाइए। आपकी रूही आपके घर में है नाहर जी। नाहर जी कहीं मत जाइए। आपकी रूही आपके घर में है नाहर जी। क्या आवाज?
ये रूही की आवाज कहाँ से आ रही है? रूही क्या? रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, 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 मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है लेकिन तुम मुझे नजर नहीं आ रही हो। रूही कहाँ हो तुम? रूही कहाँ हो तुम? रूही! सूर्यमुखी, ये तो रूही का फेवरेट फूल है। हो ना हो ये भगवान का इशारा है। ये भगवान का कोई इशारा है। ये फूल मुझे घर की तरफ जाने के लिए इशारा कर रहा है। मुझे घर वापस जाना होगा। मुझे घर वापस जाना होगा। रूही, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? दादी, आज मैंने घर की शांति के लिए पूजा की थी। ये उसका ही प्रसाद है। आप सभी लड्डू को मत खाइए, ये सही नहीं है। ये सुकून की चाल है। प्लीज मत खाइए, प्लीज प्लीज ये लड्डू मत खाइए। ये सही लड्डू नहीं है। अरे वाह, लाओ लाओ लाओ। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। ले जूही, तू भी खा। मेरा मन नहीं है रूही। जूही, हाँ, ये लड्डू मत खाना जूही। जूही खा। मुझे नहीं खाना है रूही। जूही खा ना। मुझे नहीं खाना है। हाँ, जूही, जूही खा। भाभी अगर उसका मन नहीं है तो आपने इस नकली रूही को पहचान लिया। ये आपकी रूही नहीं है। हाँ जी, ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? कौन हूँ मैं? मतलब मैं आपकी रूही हूँ। चुप! बकवास मत करो। तुम मेरी रूही नहीं हो सकती। सच सच बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? आप क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया आपको? नहार जी, मैं आपकी रूही हूँ। क्या हुआ? आप अपनी रूही को पहचान नहीं रहे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम रूही हो? रूही? तुम रूही हो ना?
क्या हुआ रूही? 2 सेकंड भी तुम मंदिर में खड़ी नहीं हो पाई ना? क्यों? पहले तो दिन भर भगवान की पूजा करती रहती थी, सेवा करती रहती थी, अभी 2 सेकंड भी खड़ी क्यों नहीं हो पाई? बोलो ना रूही। खैर छोड़ो, तुम आरती कर लो, जाओ 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 रूही, आरती करो, जाओ ना। रुको मैं लेकर आता हूं। आरती लो रूही। तुम रूही हो ना, तो आरती लो, आरती लो रूही। हाँ मैं नहीं हूँ रूही, मैं सुकून हूँ। और हाँ, क्या दिक्कत है तुम्हें? देखो वही रूप, वही चेहरा, वही रंग, जैसे जैसे तुम प्यार करते हो। और रूही के शरीर में रूह सुकून की हो या रूही की, क्या फर्क पड़ता है? बकवास बंद करो। क्या फर्क है? बहुत फर्क है सुकून। तुम में और मेरी रूही में बहुत फर्क है, समझी तुम? मेरी रूही की पहचान उसका चेहरा या उसका शरीर नहीं, उसकी रूह है। और ये नहार अपनी रूही की रूह पर जान छिड़कता है, उसकी रूह से प्यार करता है, समझी तुम? और चुपचाप बताओ मेरी रूही कहाँ है? कहाँ है मेरी रूही कहाँ है? मर गई तुम्हारी रूही। जी झूठ बोल रही है, आपकी रूही जिंदा है। मैं जिंदा हूँ। जिस दिन उसे गोली लगी थी तुम्हारी रूही उस दिन ही मर चुकी थी। तभी मैंने रूही का शरीर पाया और मैं रूही के शरीर में घुस पाई। मेरी रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी रूही नहीं जा सकती। मेरी रूही नहीं जा सकती। मेरी रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। झूठ बोल रही हो तुम। मेरी रूही मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। मैं हूं ना यहाँ, मैं यहाँ हूं ना, ये इस बात का सबूत है कि मेरी रूही भी है। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, समझी तुम? जरूर तुमने कुछ किया होगा उसके साथ। क्या किया उसके साथ? क्या किया उसके साथ? तू कौन? मेरी रूही कहाँ है बताओ? कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या रूही 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 क्या रट लगा रखी है? हाँ अनार, देखो ना, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। देखो मैं रूही के ही शरीर में हूँ और सबने मुझे रूही अपना लिया है। तुम भी मुझे रूही अपना लो ना। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी रूही का नाम भी लिया तो तुम मेरी रूही की जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती। बेटा देखना इसे, बेचारी सही तो कह रही है। अब इसमें रूही की आत्मा हो या सुकून की आत्मा, क्या फर्क पड़ता है? अरे देखने में तो ये हमारी रूही लग रही है ना। पापा ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ जीजू, देखिए ना, ये मेरी बहन ही तो है। सेम शक्ल, सेम शरीर, मेरी बहन ही तो है ये। नाहर, ये रूही ही तो है। नाहर, बेटा ये रूही है। हाँ
भैया ये रूही भाभी ही तो है। हाँ जीजू ये रूही ही है। हाँ ये रूही है। रूही जी तो हैं। रूही भाभी है ये। रूही तो है। उन्हें अपना वशीकरण सबके ऊपर कर दिया है। क्या बोल रहे हो पापा? क्या हो गया आप सबको? इसे अपना लो इसे अपना लो नहार भैया, ये हमारी रूही भाभी है। रूही भाभी है ये। बस कीजिए! नहीं! आप सबको हो क्या गया है? पापा होश में आइए। देखिए ये रूही नहीं है, ये लड़की सुकून है, रूही नहीं है। पापा होश में आइए। अब समझा, अब समझा, अब समझा मैं। जैसे लड्डू खिलाकर तुमने मुझे अपने वश में किया था, वैसे ही लड्डू खिलाकर आज तुमने मेरे पूरे परिवार को अपने वश में किया है ना? सुकून, सुकून। पापा मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये लड़की, ये हमारी रूही नहीं है। ये सुकून है। उसने आपको वश में किया है, वश में किया है आपको। होश में आइए पापा, होश में आइए। अरे मैं नहीं, तू होश में आ। अरे देख ना ये रूही तो है, तू रूही मान इसको बस। जूही ये तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं, ये रूही नहीं है। जूही ये सुकून है। आप जीजू देखिए ना ये रूही तो है, आपको दिख क्यों नहीं? नहीं जूही ये तुम्हारी बहन नहीं है। नहीं जीजू ये रूही है। आप सब लोग होश में आइए प्लीज, प्लीज होश में आइए। आप लोग होश में आइए। यार भैया क्या बात कर रही है? रूही भाभी है। हाँ रूही तो हाँ ये रूही भाभी ही तो है। ये बहन है मेरी। हाँ सुकून, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया ना, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा और मैं अपनी रूही को ढूंढ कर रहूंगा। जीजू रूही, तुम फिक्र मत करो, नाहर जल्दी तुम्हें अपना लेगा। हाँ रूही तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी जीजू से, हम मना लेंगे उन्हें। आप लोग सच में कितने प्यारे हैं। वैसे मुझे ना थोड़ी भूख लग रही है। हाँ मैं भी गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ, अभी लाती हूँ। ये घर भी कितना गंदा है, सारे लड्डू बिखर गए हैं। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं और रोमिल जी है ना, ये सब हम साफ कर देंगे, आप जाइए। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। बेटा अच्छे से सफाई करो, अच्छे से। हाशे को छोड़कर पूरा परिवार सुकून के वश में है और मैं यहाँ इस बोतल में कैद हूँ। अब करूँ तो क्या करूँ? अरे ये बोतल यहाँ किसने रख दी? इसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। शायद मच्छर मारने का केमिकल होगा। अवनी जी मैं इसे स्टोर रूम में रख के आता हूँ। जी पता नहीं सुकून ने मेरी रूही के साथ क्या किया, पता नहीं वो किस हाल में होगी। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें रूही, कहाँ हो तुम? मैं ये तो मेरे कमरे में जा रही है, मैं उसके साथ वहां नहीं रह सकता। सुकून, सुकून, क्या करूं मैं इसका? उसने वापस से वशीकरण का खेल शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगा। मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी होगी, मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। नाहर जी मैं यहाँ हूँ, इधर देखिए नाहर जी, इस तरफ देखिए, आपकी रूही इस बोतल में कैद है। नाहर जी,
भी करके दूरी बनाकर रखनी होगी। नाहर जी, मैं यहाँ हूँ। नाहर जी, आप प्लीज अपनी रूही को महसूस करने की कोशिश कीजिए। नाहर जी, मैं यही हूँ। ये तुम कहाँ हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं सुकून ने मेरी रूही के साथ क्या किया है, वो किस हालत में होगी, कहाँ होगी, कैसे पता लगाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं? रूही, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या हुआ उसने तुम्हारे साथ? अगर रूही सुकून ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा ना, तुम्हारी कसम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बहुत गलत कर रही हो तुम सुकून, बहुत गलत कर रही हो। उसने मेरे परिवार वालों को भी अपने वश में कर लिया है। उन्हें भी मुझे उस वशीकरण से निकालना होगा, लेकिन कैसे? कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपने परिवार वालों को भी बचाना है, रूही को भी बचाना है, लेकिन क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? रूही, तुम कहाँ हो? कुछ तो इशारा दीजिए मुझे। खर्ची, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कुछ तो इशारा दीजिए। मैं बाहर आ गई, मैं आजाद हो गई। नाहर जी, नाहर जी, अब क्या कर रहे हैं आप? प्लीज शांत हो जाइए नाहर जी। नाहर जी, महसूस कीजिए, आपकी रूही यही है आपके पास। नाहर जी, प्लीज शांत हो जाइए। रोहित, तुम हो क्या? ये तुम ही वाले हुए? मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। हाँ नाहर जी, आपकी रूही आपके पास है, मैं यही हूँ आपके पास। मैं तुम्हें महसूस तो कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ रोहित, और ना ही सुन पा रहा हूँ। रोहित, तुम मेरे पास ही हो ना? रोहित, रोहित, कहाँ हो तुम? रोहित, कुछ तो इशारा दो मुझे। रोहित, रोहित, तुम यही हो ना मेरे पास? रोहित, रोहित, एक बार बोल दो कि तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। रोहित, तुम कहाँ हो? नाहर जी, बहुत जल्द
बहुत जल्द आप मुझे सुन भी पाएंगे और आप मुझे देख भी पाएंगे। बस मुझे सुकून की आत्मा से छुटकारा मिल जाए। बॉटल, वो रूही की आत्मा वाली बॉटल मैंने कहाँ रख दी? कहाँ है? कहाँ है वो बॉटल? ये बॉटल तो यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ गई वो बॉटल? मुझे कुछ भी करके पता लगाना होगा कि वो बॉटल कहाँ है, क्योंकि अगर नाहर को वो बॉटल मिल गई तो उसे पता चल जाएगा कि रूही की आत्मा उस बॉटल में कैद है। मुझे कैसे भी करके उस बॉटल को ठिकाने लगाना होगा। जीजू, अब रूही जी देखिए ना, पूरा घर चकाचक कर दिया मैंने। कुछ और हो तो बताइए। नहीं, आपने एक बॉटल देखी है क्या? उसमें सफेद धुआं सा होगा। हाँ देखिए ना, यहीं पड़ी हुई थी, संभाल कर स्टोर रूम में रखी है। हाँ, रूही कुछ तो इशारा दो मुझे, रूही। आरजे, भले ही आप मुझे सुन नहीं पा रहे, मुझे देख नहीं पा रहे, पर आप मुझे महसूस कर रहे हैं। और सुकून, सुकून किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। वो मुझे ढूंढ रही होगी। मुझे उसके यहाँ आने से पहले उसको भटकाना होगा। रूही, रूही, रूही। ये दरवाजा, रूही, रूही। शुक्र है ये बॉटल यही है। अब जल्दी से इस बॉटल को ठिकाने लगाती हूँ। रूही, तुम मुझसे जीतने आई थी ना। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस संदूक में बंद करके तुम्हें तुम्हारे नहार जी से और तुम्हारे परिवार से दूर कर दूंगी। और तुम्हारा पूरा परिवार भी मुझे रूही मान चुका है और धीरे धीरे नहार भी मुझे अपना लेगा। शुक्र है मैंने समय रहते उस बॉटल में बिल्कुल वैसा ही धुआं भर दिया था जैसा सुकून ने मुझे कैद किया था। अब सुकून को ऐसा लगेगा कि मैं उस बॉटल में कैद हूँ और इस बात का फायदा उठाकर मैं उसकी नजरों से बचकर अपने पूरे परिवार को उसके वशीकरण से मुक्त कर पाऊंगी। ए बुढ़िया, खाना ठूसने और ताना मारने के अलावा तुझे और कुछ आता है क्या? चल मेरे पैर दबा। हाँ हाँ दबाती हूँ। ए बुढ़िया की चमची, तुझे क्या अलग से न्योता दूं? चल तू आके मेरा हाथ दबा। ठीक है। दिखने में तो तू बहुत हट्टी कट्टी है, जुबान भी चलाने में सबको मात देती है।
पर पैर दबाने को कहा तो तुझे कमजोरी आ गई है। ठीक से दबा, थोड़ा जोर लगा। बेटा अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है, क्या करूं? दादी दादी उठिए उठिए, अब ठीक हो? छोटी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? हटिए वहां से, दूर हटिए उससे, दूर हटिए। तुमने मेरी दादी को लात मारी, लात मारी तुमने मेरी दादी को। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी दादी, मेरी छोटी माँ से हाथ पैर दबा रही हो, पागल हो गई हो क्या? आप सब लोगों को क्या हो गया? क्या हो गया आप लोगों को? आप इसके नौकर क्यों बन रहे हो? क्यों? तुम्हें क्या हो गया है नहार? हम बहू से घर का इतना सारा काम कराते हैं, अगर बदले में बहू का एक काम क्या कर दिया, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? कौन सा पहाड़ टूट गया? कौन सी बहू छोटी माँ? ये बहू नहीं है आपकी, ये सुकून है। हाँ नाहर बेटा, काम में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना। और अगर किसी काम में गलती हो जाए तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तुम फिजूली बहू पर झल्ला रहे हो, क्यों? माँ जी, दादी क्या हो गया आप सबको? क्या कर रहे हैं आप लोग? सुकून आज समझ में आ रहा है मुझे। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी रूही पर क्या बीती होगी, किस दर्द से वो गुजरी होगी जब मैं तुम्हारे वश में था। और तुम खुद को रूही से कंपेयर कर रही हो, खुद की तुलना रूही से कर रही हो। तुम रूही से, रूही कभी अपने परिवार को इतनी तकलीफ नहीं देती, ऐसे तकलीफ नहीं देती वो जैसे तुम अभी दे रही हो। रूही तो प्यार का वो सागर है जिसकी तुम एक बूंद भी नहीं हो, उसके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो तुम। सुकून, तुम्हें उसका शरीर जरूर मिल गया है, लेकिन उसकी सीरत से तुम अभी भी मीलों दूर हो। समझी? तुम कभी नहीं रूही बन सकती, कभी नहीं। वाह नहार, तुम्हें इनकी तकलीफ तो बहुत अच्छे से दिख रही है, पर मेरी तकलीफ नहीं दिख रही। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही हूँ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? एक बार मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हारे परिवार वशीकरण से भी मुक्त कर दूंगी। तुम्हें जितना ब्लैकमेल करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा, और मैं अपने परिवार वालों को और अपनी रूही को बचा कर रखूंगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।